इंडिया की 7 है, तो आप देख लें कि चाइना इतना ग्रोइंग जो है वो एक कंट्री है, उसको भी अगर वो काट रहे हैं तो भाई समझ से बाहर ये क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के साथ। चीन जल्द ही पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35A देने वाला है, इसलिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है। पाकिस्तान इस बात से भी परेशान है कि भारत से दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क बराबरी पर कारोबार करना चाहता है, जबकि उसके साथ चमचों जैसा सलूक किया जाता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें we need to create parallel structures, IPSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है, 3 मेजर डेमोक्रेसीज हैं। और वो कह रहे हैं कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तीनों बेसिक जो मुल्क हैं दे आर कंटेंडर्स फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। रशिया किसके सपोर्टर थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है, हाँ, वो कहते हैं इंडिया रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था। एक्चुअली तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन ना इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। सही बात है। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। ऑपरेशन सिंदूर में पुतिन ने भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों का खुलकर समर्थन किया था। उस समय रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। पुतिन एक बार फिर 4 साल बाद भारत आ रहे हैं।